पवित्र
बोल जयकारा, बोल श्री गुरु महाराज की जय। नंगली तीर्थ श्री दूसरी पातशाही जी महाराज स्वरूपानंद महाराज जी की समाधि स्थल के लिए प्रसिद्ध है। जोर से बोलो पापा जी, सही है? करेक्ट जवाब, तालियां। सबको जवाब सुन गए अच्छे से? कृपया करके उसी आवाज में, वैसी आवाज में जवाब दीजिए। दूसरा सवाल, श्री नंगली साहिब धाम पूरे भारत में किस राज्य और किस जिले में स्थित है? बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज। सुनो सुनो जवाब। श्री नंगली तीर्थ धाम यूपी राज्य के मेरठ जिले में स्थित है। शाबाश, तालियां। दादू ठीक है? ऐसा है, बच्चे कह रहे हैं हमें आता नहीं है। बच्चों आते हुए ये कुछ दोबारा मुझे आता है। लिए देख तू कितने जवाब याद होते हैं। मुझे आता है सारा, कोई भी पूछ लो। अब मैं बताऊंगा। तीसरा सवाल, जयकारा लगाना, जो मर्जी लगा दो। श्री अनंतपुर धाम की स्थापना किस महाराज जी ने की थी? जयकारा। और ये स्थान अब किस राज्य में है? जयकारा। बोलो। बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। जो अनंतपुर धाम है वो गुरु महाराज जी तीसरी पातशाही जी ने बनवाया था, वो एमपी जिले में है। एमपी राज्य, एमपी है, जिला अशोकनगर। जिला अशोकनगर। श्री तृतीय पातशाही जी महाराज ने तृतीय पातशाही ना जी, ये दूसरी पातशाही महाराज। दूसरी पातशाही श्री तृतीय पातशाही महाराज, दूसरी पातशाही महाराज। श्री अनंतपुर धाम की स्थापना श्री परमहंस अद्वैत मत के द्वितीय पातशाही श्री स्वामी विवेकानंद जी महाराज श्री वो तृतीय पातशाही हैं। तीसरे। चलो क्या पंकज, आपने पहले वाले में स्वरूपानंद नाम बोला फिर। दूसरी पातशाही तो है, विरागानंद जी तो तीसरी पातशाही है। नंगली वाले स्वरूपानंद जी महाराज है। ठीक है, पहले तो परमहंस ही हैं, तीसरी पातशाही। चौथा सवाल, अद्वैत मत पूर्णानंद की परंपरा के अनुसार कुल कितनी पातशाहियां हुई हैं? बोलो जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोल दिया, बताओ। 6 पातशाही। वेरी गुड। ट्रॉफी अपनी कर ले। ट्रॉफियां ली जाएगी हैगी है। मैं क्या कह रहा हूँ, इनको तो ट्रॉफियों की है। अच्छा, उसकी कोई नहीं बात है। नहीं, शायद होगी। अगला सवाल, श्री नंगली साहिब में जो पवित्र भंडारा बनता है उस रसोई को क्या कहा जाता है? सब फेल हो गए। मम्मी हाँ बोलो, जयकारा लगाना है। बताओ। लंगर तो वैसे कहते हैं हमारे वहाँ, उसका क्या नाम है वैसे, क्या कहते हैं? कैमरामैन जल्दी फोकस करो, फोकस करो। गुरु का लंगर, श्री अनंतपुर लंगर के नाम से वहाँ पे लिखा जाता है। छठा सवाल, रामायण के अनुसार श्री राम जी के पिता राजा दशरथ के कुल गुरु कौन थे? बोल जयकारा, बोल मेरे श्री गुरु महाराज। फोकस किया जाए। फोकस करो। श्री राम भगवान के जो कुल गुरु हैं, जो दशरथ जी के कुलगुरु। श्री दशरथ के कुल गुरु है, वो हैं गुरु वशिष्ठ। करेक्ट जवाब। पापा ठीक है ना? दो टॉफियां। गुरु विशेष। आ गया। चलो सैंडविच खा लो। पहले जल्दी चले गए, भाई जी को जाना है। लोड़ी वाले सुना के गए ना मुझे, तोला के चले गए। आनंदपुर की चोला भी फट गई। मैंने कहना बिहारी लाल की जय। रोज मेरी खिड़की से झांकता है वो, झांकता
से सुनो। यहाँ से लेकर गुरु महाराज के दरबार तक 84 मोड़ हैं। पूरे बोल जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। पूरे 84 84 84 का ठीक ही सारे आज। सो गाइस अभी हम 10 मिनट में लगभग पहुंचने ही वाले हैं नंगली आश्रम, नंगली धाम, नंगली तीर्थ। और जैसे कि अभी पापा ने बताया कि यहाँ जब इनका जो रास्ता शुरू होता है वो 84 कट यानी 84 जूनियाँ जो हमारी हैं वो कटती चली जाती हैं। 84 कट है, 84 मोड़ है, तो उनके उस रास्ते पर चलते हुए हम अपनी जूनियों को काटते हुए मुक्ति की तरफ गुरु महाराज जी का संदेश लेते हैं। आइए बने रहिएगा इस प्यारे से सुहाने सफर में हमारे साथ, हमारे ब्लॉग में जिसका नाम है रेयू सोमो ब्लॉग्स। आइए आपको दर्शन कराते हैं। श्री नंगली धाम के दर्शन करने के लिए हमारे साथ ब्लॉग में बने रहिएगा। मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। जय श्री चंद्रनारायण। लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब ज़रूर करें। टू बी कंटिन्यूड।